को जय मसीह की। गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं और एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हुए आप सभी के सामने में अपने क्लास को लेकर के आ रहे हैं। प्रेरितों के काम 13वां अध्याय उसका 13वां वचन से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करना चाहता है और किस प्रकार से आज परमेश्वर का वचन जो है वो हमसे शिक्षा के रूप में बात करना चाहता है और कैसे हम उन सभी चीजों को देख सकते हैं। 13वां वचन में लिखा है, पौलुस और उसके साथी पाफुस में से जहाज खोलकर पंफूलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। अभी तक बरनबास और पौलुस जो पहले शाऊल था उनकी यात्रा आरंभ हुई। यात्रा अर्थात वो पहली मिशनरी यात्रा जो पौलुस ने आरंभ किया और वहां से निकल करके हम देख रहे हैं क्योंकि अंताकिया की कलीसिया के द्वारा उनको भेजा गया। तो फिसदिया का अंताकिया अलग था और ये अंताकिया जहां से निकले हैं वो अलग था। तो फिसदिया के अंताकिया में यहाँ पे हम देख रहे हैं वहां पे पहुंचे तो यरूशलेम को लौट गया। कौन? यूहन्ना जो चेला है वो लौट गया और ये जो पौलुस और उसके साथी जो बरनबास जो कि निकले थे वहां से और ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं वो पहले पाफुस से जहाज खोलकर कहाँ पहुंचे? पंफूलिया, और पंफूलिया के पिरगा में वे आए और वहां से यूहन्ना जो है वो लौट आया। पिरगा से आगे बढ़कर वे फिसदिया के अंताकिया में पहुंचे। जैसे मैंने कहा फिसदिया के अंताकिया में पहुंचे और शब्द के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। देखिए चेले कहीं भी हों, एक बात जो है पूरी बाइबल में आपको देखने को मिलती है वो ये है कि कहीं ना कहीं आप पूरे बाइबल को उठा लीजिए, जितने सेवक हैं या प्रभु यीशु मसीह है, आराधनालय के दिन, शब्द के दिन, विश्राम के दिन कहीं ना कहीं आराधनालय में शामिल हुआ करते थे। चेले अभी कहां जा रहे हैं? वहां आराधनालय में जा रहे हैं और वहां जाकर के ये बैठ गए। ये यहूदी रीति से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि विश्राम दिन को पवित्र करके मानना और मेरे रख छोड़ना, तो उसको छोड़ना है किसके लिए? 7वें दिन को अपने लिए किसी भी प्रकार का इस्तेमाल नहीं करना, परंतु उसको छोड़ना है किसके लिए? मसीह यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए। और उन्होंने वैसा ही किया। आराधनालय में उन्होंने उसको क्या किया? आराधनालय में वो जाकर के बैठ गए। यात्राएं की, यात्राएं करने के बाद में वो वहां जाकर के बैठे। ये एक बहुत अच्छा विषय रहा उन दिनों में। और कुछ वचनों को जब हम देखेंगे तो देखते हैं प्रेरितों 14 निकाल कर देखिए। इसी के पुस्तक में हम जाएंगे, प्रेरितों की पुस्तक में। प्रेरितों के काम 14 और 19 देखेंगे। परंतु कितने यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस को पथरवाह किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर। ये आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये वही अंताकिया है जहां पौलुस को पथरवाह किया गया। इसी अंताकिया में पौलुस पर पथरवाह किया गया। आगे पढ़ते हैं। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। अब यहाँ पे उनको एक अवसर मिला। जो सेवक हैं, जो दास हैं, जो वहां पहुंचे हैं, पौलुस और बरनबास, कहीं ना कहीं उनको भी पता होगा कि ये आराधनालय है और आराधनालय में ये लोग अगुवे हैं और ये लोग भी सुसमाचार का प्रचार करते हैं। तो उन्होंने कहला भेजा, उपदेश यदि तुम्हारे पास में कोई हमारे विषय या तुम्हारे मन में कोई बात हो जो परमेश्वर की ओर से हो तो वो कह दो, वो बात करो। कहीं भी हम देखते हैं, अब इससे एक बात और निकल करके आती है, कोई भी सेवक, कोई भी दासगण यदि हमारे आराधनालय में उपस्थित है तो उसको सर्वप्रथम स्थान देना बहुत जरूरी है। आप उनसे पूछिए, यदि कोई उपदेश है, यदि कोई परमेश्वर का संदेश है, सुसमाचार का प्रचार है, कोई गवाही है, तो आप हमारे समीपता में रखें। और उन्होंने उनको कहा कि कुछ बात हो तो रखो। तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत करके कहा, हे इजराइलियों और परमेश्वर से डरने वालों, सुनो। क्योंकि ये वो पौलुस है जो यहूदियों की ओर से सेनापति के रूप में काम करता था। ये वो पौलुस है
जो स्तिफनुस के पथरवाह के दिन में शामिल था। ये वो पौलुस है जो मसीहियों को सताने के लिए जा रहा था। ये वो पौलुस है जो जिसको मसीहियों को सताने में बड़ा आनंद आता था। वही पौलुस आराधनालय में आया और लोगों का कहना कि यदि कोई संदेश हो तो हमारे लिए कहो। तब वह कहता है, हे इज़राइलियों और परमेश्वर से डरने वालों सुनो, इन इज़राइली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया। इन इज़राइलियों की लोगों के परमेश्वर ने, अर्थात वो जो बाप दादे से चले आ रहा है, जो परमेश्वर का सामर्थ्य बाप दादे से चले आ रहा है, उसी परमेश्वर के सामर्थ्य को यहाँ पे हम देख रहे हैं स्पष्ट रूप से। तो उन दिनों के बाप दादों को चुन लिया किसने? उसी परमेश्वर ने, क्योंकि उसी के द्वारा यीशु मसीह जगत में आया। तो निश्चित है कि उसने उनको चुन लिया। और उसने स्पष्ट रूप से कहा, जब वे लोग मिस्र देश में परदेशी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाए। जैसे कि हमने निर्गमन की किताब में हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वापस उसमें नहीं जाएंगे। मैंने कहा कि प्रेरितों के काम और निर्गमन की किताब दोनों जो है वो लगभग एक दूसरे को इंगित करती हैं, याद रखिएगा। तो एक बार फिर इंगित कर रहा है, उदाहरण ले रहा है पौलुस कि उन दिनों में, हमारे बाप दादों के दिनों में उन लोगों को चुना, अपने बड़े भुजबल से उनको छुड़ाया, उनकी उन्नति की। वह कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा, लगभग 40 वर्ष तक, क्योंकि निर्गमन की किताब में हम अभी पढ़ रहे हैं तो वहां देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कैसे कैसे उनके जातियों को नजरअंदाज किया, उनकी गलतियों को ढांपा, उनकी गलतियों को छोड़ा और परमेश्वर ने उनको आशीषें दी। अभी हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल निश्चित तरीके से। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो 40 वर्ष तक जंगल में घूमते रहे और लगातार वो परमेश्वर पे कुड़कुड़ाना, लगातार उनके बीच में वो समस्याएं रखना, वो सारी चीजें उनके बीच में होते गई। निर्गमन 17 अध्याय आगे आप पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे आपकी कैसे इजरायली प्रजा ने अति मचाया हुआ है ना। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा। व्यवस्था विवरण की किताब 1 का 31 पढ़ लीजिए, लेकिन भजन संहिता 95 का 10 हम पढ़ेंगे। चालीस वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भरमने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तो इनको एक मार्ग दिखाया गया जो सीधे जाते और वो उस देश में पहुंच जाते जो वाचा किया हुआ देश था। लेकिन ये लोग गोल गोल घूमते रहे। इनकी बहुत बड़ी गलती थी कि ये कुड़कुड़ाना, परमेश्वर के विरुद्ध में काम करना, ये इनका चलता रहा। इसीलिए इनके बीच में समस्याएं जो है वो हमेशा रही और 40 वर्ष तक ये घूमते रहे, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे 19वें पद में, और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में इनकी मीरास में कर दिया। 450 वर्ष में इनकी मीरास में कर दिया। कनान देश में 7 जातियों का नाश कर दिया इसने और उनका देश, क्योंकि 12 जाति वहां पे उत्पन्न हुए, 7 जातियों का नाश किया और उसके बाद में 5 बचे। तो उनका देश कोई 450 वर्ष में इनकी मीरास में कर दिया गया। व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ेंगे 7 का 1। हम देखते हैं कि पुराने उदाहरणों को लिया गया है जो बाप दादों के दिनों से चले आ रहा है उसका उदाहरण, क्योंकि आराधनालय में गए हुए हैं और आराधनालय में पुरानी व्यवस्था की बातों को ही वहां पे शिक्षा के रूप में रखनी थी और उसने वैसा ही किया, है ना। 7 व्यवस्था 7 का 1। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाने और तेरे सामने से हित्ती, गिरगासी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नाम बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे, है ना। तो कनान देश में ये सारे जाति लोग रहा करते थे और इन सबको परमेश्वर ने उस देश को देने से पहले इनको क्या कर दिया, निकाल दिया और इन्होंने उनको जीत लिया और उसके बाद में इनको वो देश मिरास में मिल गया। 20वां पद। इसके बाद उसने सामुएल भविष्यद्वक्ता
तक उनके न्यायी ठहराए। अब ये पूरी बाइबिल का वर्णन कर रहा है, पूरे जो व्यवस्था की बातें थी, पुस्तक थी, उसका वर्णन हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये आराधनालय में गया है और इन वर्णनों को वो कर रहा है। अब उसके बाद में, व्यवस्था के बाद में, उसने शामुएल को उठाया और शामुएल की बात को उठा करके शामुएल भविष्यद्वक्ता तक उनमें न्यायी ठहराए। शामुएल भविष्यद्वक्ता को उनके लिए न्यायी ठहराया कि वो न्याय करे, वो अभिषेक करे, वो इनके बीच में परमेश्वर की बातों को रखे। न्यायों की किताब 2 का 16 पढ़ेंगे, वहां आपको मिल जाएगा। पहला शामुएल 3 का 19 और 20 भी पढ़ लीजिएगा। आगे फिर उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। देखिए, जैसे जैसे बाइबिल की घटना घटी हुई है उसको हम देख रहे हैं। तो उन्होंने एक राजा मांगा, तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। कीश के पुत्र शाऊल को उनके ऊपर 40 वर्ष के लिए राजा ठहरा दिया। किसने? परमेश्वर ने, क्योंकि उन्होंने उससे राजा मांगा था ना कि हमको राजा चाहिए। कहाँ लिखा है? आप पढ़ लीजिएगा। पहला शामुएल 8:5 और पहला शामुएल 10 का 11 और पहला ही शामुएल 9:1 से 2, वहां जाकर के आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा हर एक विषयों पे। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया। फिर क्या किया? अब क्योंकि शाऊल राजा था तो कुछ गड़बड़ियां शाऊल के जीवन में भी थी, थोड़ी सी घटना का हम विस्तार करेंगे वहां पे। तो दाऊद जो है, जब उसने गुलियत को मारा तो देखा गया कि शाऊल जो है उसको बड़ा जलन हुआ किससे? दाऊद से, और उसकी वाहवाही होने लगी। तो वो शाऊल अपना दामाद बना लिया दाऊद को और मारने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो नहीं मार पाया। उल्टा दाऊद ने उसको मार दिया और वो राजा बन गया। और परमेश्वर ने किसको हटाया? शाऊल को हटा करके दाऊद को राजा बनाया, क्योंकि उसका अभिषेक बिल्कुल छोटे से उम्र में शामुएल ने खुद उसके घर जाकर के किया था। पहला शामुएल 15 का 23 पढ़िए, पहला शामुएल 16 का 13, भजन संहिता 89 का 20 भी पढ़ लीजिएगा, यिर्मयाह 3 का 15, यशायाह 44 का 28, हर एक वचनों को पढ़िएगा। तो उसको राजा बनाया गया। आगे जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईसाई का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा। अर्थात मंदिर बनाने की वाचा उसी के साथ में बांधी गई थी। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। हालेलुया। किसको भेजा? यीशु को भेजा। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय, जब उसको पढ़ेंगे 1 पद से आगे, वंशावली में जब आप जाते जाएंगे तो दाऊद की वंशावली है ना, तो दाऊद की संतान, दाऊद के कुल में से, दाऊद के वंश में से, यीशु के ठूट से एक डाली फूट पड़ेगी, है ना। यीशु के ठूट अर्थात दाऊद से, यीशु का पुत्र दाऊद में से एक डाली फूट निकलेगी और वो उद्धार करता है ना, जन्म लेकर के आएगा। तो यीशु मसीह, उसके विषय में यहां तक हम पहुंच गए। तो पूरी बाइबिल को एक लाइन में उसने वर्णन कर दिया और जोड़ दिया किससे? यीशु मसीह से ला करके। ये है सुसमाचार। हालेलुया। परमेश्वर का सुसमाचार ये है। पूरी बाइबिल आप प्रचार करिए, लेकिन अंततः यीशु मसीह के पास में हमारे सुसमाचार पहुंचते हैं, क्योंकि उसने कहा मेरे नाम के सुसमाचार का प्रचार। हम उसके नाम के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस क्लास के द्वारा आप सभी को बहुत से आशीष। आमीन।